मेरो छोरीको बारेमा के भन्थिस्? ए के रे सर्जरी कर। सी जस्ट 12 years old। मेरो बच्चा, तेरी माँ ने तेरे 12 साल से अंदर नीचे वाले सिलाने लगी थी क्या? होगी कोई काम तो अबे फेक चीजें बेच रही है, फेक पर्ल्स, फेक हर एक चीज। मुझे लगा गोल्ड डायमंड का काम है भाई। मतलब ये करके भी इतना एटीट्यूड यार। चलो सही है, अगर तुम सही सोना वोना बेच रहे हो तो एटीट्यूड बनता है, लेकिन ऐसे उसमें और फिर ऐसी शक्ल पे तुम्हारा एटीट्यूड यार। बस क्या है, नंगी हो जाएंगी पूरी, वॉकिंग करते हुए दिखा रही है। बस कैसे भी मैं प्यारी दिख जाऊं, छोटी दिख जाऊं। बुड्ढी, सब कुछ लटक गया तुम्हारा। एकदम धेरै हिंदी परफेक्ट हिंदी नहीं है मेरा, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये वीडियो रिप्लाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि नॉलेज भी होती है ना हिंदी की। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने तुझे रिप्लाई किया है, सुन फकिंग बेच, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब ये वीडियो तेरे लिए डेडिकेट है। अब जितने बोला अब सुनने की भी तो कैपेसिटी रोती होगी है। रोए तेरे बाप, मैं तो कभी नहीं रोती। ऐसी बात तो मुझे यूज्ड टू है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि तुम बहुत भौंक रही थी ना। पहले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, फिर डिप्रेशन से अभी तक बाहर नहीं निकली। अब फिर से जा, सुन बात। पहले बात तो आ गई थी कैरेक्टर पे, सेकेंड बात आ गई थी मेरे फिगर पे, मेरे गुड लुकिंग पे, थर्ड बात आ गई थी मेरी बेटी पे, मेरे फैमिली पे, फोर्थ बात आ गई थी मेरे बिजनेस पे। चल अब शुरू करते हैं। पहली बात तो देख, तेरे से जेलस में होने के लिए तेरे पास है क्या? ना अकल है, ना शकल है, ना पैसे है, ना कोई बुद्धि विवेक जिम्मेदारी है, और कुछ भी नहीं है। जेलस उसके करते जो अपने से ऊपर होते हैं। तू तो मेरे से नीचे है। मैंने स्वेट टू गॉड, मैंने आज तक तेरी वीडियो सर्च करके नहीं देखा, भगवान कसम, पशुपति के कसम मैंने नहीं देखा। ना ही मेरे पास फेक अकाउंट है। आई एम रियल पर्सन, आई डोंट हैव फेक अकाउंट्स। ठीक है, पहले बात। ये बात सिखाने के लिए हमारा बाप मौजूद था ना, तुम्हारा शौहर तो है नहीं, है कि नहीं है? हमें तो नहीं दिखा। जितनी वो पहनती है ना, तुम्हारी वो जो दोनों कलेक्शन है ना, जो इधर और उधर, खरीद ली आराम से। समझ में आ रही है? पर ये सारी बातें सिखाने के लिए बाप का सर पर होना जरूरी है। बाप है ना, हस्बैंड होना जरूरी है, हस्बैंड। बट आपका तो हस्बैंड ही कहाँ है? कभी आपने उनके बारे में खुल के नहीं बताया। बड़ी आपने पॉडकास्टें की, वुमेन इम्पावर जो भी होती है। सेकेंड बात, तूने बोला कि मेरे पति पे इंटरेस्ट देती है। तेरा पति मेरा बेटा का उम्र के है, कसम से। ठीक है, वो तेरा भी बेटा के ही उम्र के है। तूने फियांसे कर ली, फिर तेरा वो पति बन गया, या फिर तू इसके रखेल बन के बैठी है। आई रियली डोंट नो। हमारे यहाँ पे ना वो एंगेजमेंट करने के बाद ऐसे आके साथ में ऐसे नहीं करते, और रखेली है, वो भी रखेल इक्वल है, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना। क्या पता, मंगनी तो तोड़ भी सकते हैं, क्या किसको पता होता है? होती है ना बाबा ना। और हाँ, तूने बोला कि मेरे अब्बू के साथ तेरा अब्बू का उड़ता है कि नहीं? तुझे कैसे पता चल गया तेरे अब्बू क्या उड़ता है? देते हैं अब्बू को? नहीं तो कैसे पता चल गया? तेरे में तो भाई बहन के ऊपर भी चलते, अब्बू के साथ भी चलता है क्या? चलता ही होगा। तो अभी तो इतनी मिर्ची लगी है ना। और तू आ गई थी मेरे कैरेक्टर के बात पे, ए धंधा करते, ओ धंधा करते। धंधे के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है तुझे? कहते हैं नदी के गहराई उसको पता चलते है जो वो नदी के अंदर छलांग मारते हैं, है ना। धंधे के बारे में तुझे इतना नॉलेज कैसे है? मेरी बेटी को क्या बोली थी? वो सर्जरी करवा ले। मेरी बेटी जस्ट 12 years old, मैं अभी 28 की हूँ, अभी तक मैंने कोई सर्जरी नहीं किया है। बाय गॉड, तेरी माँ ने तुझे 12 साल की उम्र से सर्जरी करके धंधे पे लगा दिया था क्या? वरना कैसे एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस हम तो कभी भी इमेजिन नहीं करते। 11-12 वर्ष के बच्चे के लिए ऐसी बात हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तेरे खानदान, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे बहन, तेरे भाई यही धंधे पे होंगे, लेने देने वाला ना, तभी तुझे एक्सपीरियंस है। 13 साल की उम्र से धंधा चालू कर दिया था, किया भी होगा, तभी तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चली गई थी। पाकिस्तान के लोग ही बोल रहे थे ना तेरे धंधे के बारे में, धंधा करवाने के लिए गए, है ना, है कि नहीं? तुम्हारी ये जो
बच्चे आ रहे हैं भैया, मैन्युफैक्चर जो हो रहे हैं हस्बैंड के बिना, कहां से? कोई प्रूफ भी नहीं है तुम्हारी शादी का, ना कोई पिक्चर ना कुछ, भैया कहां से? और देख, तूने मेरे ड्रेसेस की जो बात किया, मैं नेपाल में पड़ी बड़ी हूँ, नेपाली हूँ। हमारे देश में इतना फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। हमको इतना हक है कि हम किसी के साथ खुश ना हो तो हम डिवोर्स करके अपने लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। और हाँ, हमको कोई पसंद है तो हम उसके साथ अफेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है तेरे जैसे पसंद है भी नहीं तो शादी कर दिया तो मर्द 5-7 शादी करके घर पे लेके आएगा, फिर भी उसके बुरके के अंदर रह के रो रो के ऐसे करके उसी के पिछवाड़े मार मार के बैठना पड़े। ना बाबा ना, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हम तो फ्रीडम में पले बड़े हैं और फिगर भी है, पहनती हूँ। तूने बोला कि जिम जाके दिखाती है, जिम में बहुत मैं हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, ठीक है। कभी कभी मोटी होती हूँ, बेटी की माँ हूँ, पेट बढ़ जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना ड्रेस पहनने में, बैठता पेट बाहर आता है, फिर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर मैं जिम जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम जाके लड़के पटाती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, उसके साथ झगड़ा ना करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। तेरे जैसे नहीं, फियांसे होने के बाद भी तेरा पति के फोटो क्यों नहीं है? क्या करेगी मेरे पति के फोटो से? अपने पति को देखना। तुझे इतना उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ठीक है ना, मैं इनबॉक्स कर लेती, मैं भेज देती ना नंबर, आ जाता वहीं दुबई पे, मिल जाती जोड़ी। और चर्बी चढ़ी तो तुझे चढ़ी है, बिना शादी के आके कर रही है। चर्बी किसको चढ़ी है, मुझे या तुझे? और बात सुन, मुझे ना तेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तू तो मेरे पॉडकास्ट भी देखती है, मेरे वीडियोस भी देखती है, मैं कहाँ पे जाती हूँ, क्या करती हूँ, जिम जाती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ मेरे आंखें मेरे ऊपर डाल के बैठी है क्या? अब तू बता, तू सच में तू बता, मैं तेरी जेलस करती हूँ कि तू मेरी जेलस करती है? मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं ना तेरी वीडियो देखती हूँ ना। हाँ, उस टाइम में बात हुई थी कि तूने जेंडर के लिए बात किया था, फिर इसीलिए मैं बोली थी, क्योंकि जेंडर के लिए बात करना गलत बात है ना, ठीक है। वो बात गलत था, तूने सॉरी भी बोल दिया था, टॉपिक क्लोज हो गया था, वो टॉपिक को निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था। किसी ने बोला था कि बोल लो, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि ऐसे टॉपिक पे बात करें। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और हाँ, तूने बोला कि विदेश जाके ये करते देख सुड्डी बहन, नेपाल के 80% लोग दूसरे देश में रह के काम करते हैं, ठीक है। कोई अपना काम करते हैं, कोई दूसरे के ऑफिस पे काम करते हैं, दूसरे कंपनी पे काम करते हैं, कोई खुद का बिजनेस करता है। मैं खुद के बिजनेस करती हूँ, 2 साल हो गए चाइना पे मैंने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, और नेपाल में 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल पहले तो टिकटॉक पे थी भी नहीं, मुझे पता नहीं, शायद मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किसी के मसाज सेंटर पे काम करती थी, है ना, किसी के तो वो थाई मसाज करती थी, ऐसा मैंने सुना है, तो ऐसा करती थी। मैंने तब बिजनेस स्टार्ट किया था, तेरा कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो हथौड़े से मार खाते इतने स्ट्रांग बनी हूँ, तुझे पता नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तेरे जैसी तो नहीं हूँ बहन, कसम से, मैं तेरे जैसे तो कसम से नहीं हूँ। खुद के मीने से खुद के दम पे यहाँ पे हूँ, है ना। तो तुझे लगता होगा ना ऐसे कंट्रोवर्सी निकाल के ऐसे करूंगी, इसके कैरेक्टर पे मारूंगी। मैंने कैसे स्ट्रगल किया है मुझे पता है, इसलिए मुझे फील नहीं होता, ठीक है। नथने फुला के, और कोई नहीं पूछता उससे कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल ये वो। क्या स्ट्रगल? अगर आज को आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य है। शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उर्दू नहीं आती समझ में। मेरी स्ट्रगल, हमने बोला आपको छोड़ दो अपने शौहर को, तो आप उसके बिना कर रही हो तो करो ना। मेरी स्ट्रगल। और तुझे जितना वो दिमाग में लगता है ना, मैं खतरा हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, 4-5 लोग को फेक अकाउंट बना के इनको वीडियो बनाने के, कैसे वीडियो इधर का एडिट करके जोड़ने से मेरा तो कपाल का बाल भी नहीं ओलाता है। क्यों ओलाता है? कब से आया है ऐसे वीडियो, लगे रहो, वो लाइक कमेंट के लिए कुछ भी करते रहो, और माला लगा के वो रिप वाला कर ले, जिसका नाम है बदनाम होना उसका है, ठीक है। तेरे से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक तेरे और तेरे पति ने वो वीडियो नहीं डाला था। पति क्या बोलूं, हाँ वही नहीं डाला था। जब बात माँ पे आती है ना, सारे माँ एकजुट हो गए थे। फिर उसके बाद आ गई तू जेंडर पे, जेंडर के लिए बात किया, टॉपिक क्लोज था। फिर क्यों चालू हो गए? खुद कंट्रोवर्सी तुझे चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो साइलेंट थी, तो चालू हो गई। अब क्या करे, रोना धोना बंद हो गई, कोई नहीं देता, भीख भी नहीं आता, क्या करे, घर लोन पे है ना, और लोन भी तो करना है,
नेपाल से अब भाग के चली गई, आजा नेपाल, फिर करेंगे फेस टू फेस बात, फिर साइड में खड़े होके बोलना बुड्ढी इतनी है कर लेना, मुंह धो के आना, फिर मैं भी मुंह धो के आऊंगी, मैं भी ऐसे फिल्टर उतार के मुंह धो के आएंगे, दोनों साथ में खड़ा रहेंगे। गंजी चुड़ैल बोली थी ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाल के लिए टाइम दूं, मुझे ना शॉर्ट बाल बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट बाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लंबी बाल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। और ये बुड्ढी चुड़ैल को जो है मेरे मेकअप से भी बहुत मसला है। हाँ क्यों बुड्ढी, तुझसे नहीं होता? हाँ शक्ल भी तो होनी चाहिए ना, मेकअप लगा के अच्छा लगे। अब तुम बुड्ढी, सब कुछ लटक गया, सब कुछ गिर गया तुम्हारा, तुम पे क्या अच्छा लगेगा? झाइयां आई हुई तुम्हारे मुंह पर, अब जिस पे अच्छा लग रहा है तुम, अब हमको आता है मेकअप करना भैया। क्यों तुम्हारी बेटी नहीं कर रही थी मेकअप उस दिन? हाँ सॉरी नहीं कर रही थी, उसको मना करो जाओ, हमको मत मना करो, हमको हमारे अम्मा अब्बा मना करेंगे, तुम उनको मना करो। मेरे अब्बू के बारे में कुछ मत बोलो, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मेरा एक ही बाप है, सही है, एक बाप है मेरा, तुम्हारा मुझे नहीं पता। और ना नस्ली जो लोग होते हैं ना, नस्ली, वो अपनी लड़ाई में जो है ना घर वालों को नहीं लेकर आते बीच में, ठीक है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है ना, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, मुझ तक रहो, लेकिन नहीं, तुम नस्ली थोड़ी हो, तुम नस्ली होती तो क्या ही बात होती भैया। आप कहाँ ही, आपने पहले ही बता दिया कि आप नस्ली नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। और हाँ धंधा अच्छे से करना, ठीक है, धंधे अच्छे से करना। अगर तुझे धंधे के बारे में तो अब माँ ही है घर पे सिखाने के लिए, सिखाएगी तेरी माँ खुद को। और मेरे ऊपर बोलने से ना 50 बार सोच लेना, दूसरी लड़कियों की तरह तू मेरे कैरेक्टर पे बोलेगी मैं रोते रोते कोने में पड़ने वाले में से नहीं हूँ। क्या कर लेगी, फेक अकाउंट बना के वीडियो बना लेगी, बना ले, कौन सा बाकी रहा है, बना तो रहे हो, कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन नेपाल आके दिखाना, फिर मैं करूंगी। दुबई पे रह के कितने दिन भूखेगी, भूख ले, फिर आजा नेपाल, फिर तो नेपाल तो मेरा देश है ना, फिर बताऊंगी तुझे कौन हूं मैं, क्या कर सकती हूँ तुझे, आजा, ओपन चैलेंज।